जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ग्रैंड स्लैम 2023 को डिस्कस करने वाले हैं। सभी विनर्स के नेम जानेंगे, कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे और साथ में इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं उसे यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका लास्ट में टेस्ट भी हो जाएगा, तो पूरे सेशन का नोट्स बनाइएगा और लास्ट में टेस्ट को भी लगाइएगा। देखिएगा आपने कितने अच्छे से पूरे क्लास को पढ़ा है। दोस्तों, इस क्लास की फ्री पीडीएफ आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल सर्च करना है और बहुत सारे फेक अकाउंट है उस पर मत जाइएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, वहां से क्लिक करके आप इसकी कंप्लीट जो पीडीएफ है फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। रात को 8 बजे दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है, तो इस टेस्ट को भी आप जरूर लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है। व्हाट इज ग्रैंड स्लैम? तो देखिए, ग्रैंड स्लैम जो शब्द है ये टेनिस से रिलेटेड है और एक साल में 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। 4 बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं उसे हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। इसके लिए मैंने ट्रिक भी आपके लिए बनाई है और कई बार मैंने इसका रिवीजन भी करवाया था। आपको याद रखना है आफबू, AFWU, ठीक है। आफबू आपको याद रखना है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। तो साल में 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, और इन्हें संयुक्त रूप से हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, ठीक है। तो अभी यूएस ओपन जस्ट आज ही समाप्त हुआ है और आपको एकदम लेटेस्ट वीडियो मैं दे रहा हूं। देखिए, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होता है इसका आयोजन कौन कराता है? तो इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम बोलते हैं ITF, इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन इसका आयोजन करवाती है। दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो ग्रैंड स्लैम है सबसे ज्यादा किसने जीता, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो ये रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के नाम। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है मार्गरेट कोर्ट, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। हालांकि इनकी बराबरी अभी जस्ट नोवाक जोकोविच ने कर ली है, उन्होंने भी 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो ये एक रिकॉर्ड है 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का, 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं जो कि सर्बिया के हैं। सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं, ये वीमेंस कैटेगरी में 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और इंडिविजुअल कैटेगरी में, महिला कैटेगरी में नंबर 1 है और इंडिविजुअल कैटेगरी में मेन और वीमेन दोनों में सेकेंड प्लेस पर आते हैं। फिर है स्टेफी ग्राफ जो कि जर्मनी देश के हैं और 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। रोजर फेडरर, तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में बताया था बहुत सारे ओपन, मैंने 4 ओपन आपको बताए थे। अब मैं एक एक करके सबको डिस्क्राइब करने वाला हूं। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर आखिरी तक सुनिएगा, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी इस ग्रैंड स्लैम की, कंप्लीट वीडियो है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है और सबसे नया है, सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम में से एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो आप याद रखना 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो साल की शुरुआत में जनवरी में मेलबर्न में इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यह है हार्ड कोर्ट। तो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। किस कोर्ट में? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, आफबू आपको याद रखना है। जो AU है यानी ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन है, यह हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, यानी घास कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। अभी हम एक एक करके जानेंगे भी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन को अपने नाम किया है? तो ही इज नोवाक जोकोविच। ही हैज वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन फॉर 10 टाइम्स। और महिला कैटेगरी में सबसे ज्यादा मार्गरेट कोर्ट ने 11 बार इसे अपने नाम किया है। मार्गरेट कोर्ट ने 11 बार इसे अपने नाम किया है, याद रहेगा आपको। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है जो कि जनवरी में था।
उनके सारे विनर्स हमारे पास हैं, तो मैं आपको विनर्स के नेम बता रहा हूं। आप जो उप विजेता हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के प्लेयर हैं जो कि विजेता बने हैं। फीमेल कैटेगरी में आर्याना सबलेंका है जो कि बेलारूस की हैं, ये क्या है, महिला कैटेगरी में विनर बनी है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए पूरा नोट्स है, बिल्कुल चिंता नहीं करना। बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मेरी क्लास होती है। देखिए यहां पर मेल कैटेगरी में जे कुबलर और आर हिजिकाता, यहां पर मेल जो डबल्स हैं, मेल्स डबल्स बोला जाता है इसे, तो इसमें ये विजेता बने हैं। वीमेंस डबल्स में बी क्रेजिकोवा और के सिनियाकोवा विनर बने हैं। और मिश्रित युगल यानी एक मेल एक फीमेल, इसमें एल स्टेफनी और आर मटोस विनर बने हैं। उप विजेता के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी पूरा बेहतरीन नोट से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं। तो देखिए आर्याना सबलेंका, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलियन ओपन की फीमेल कैटेगरी में विनर बनी, बेलारूस की हैं। यह नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। अब दोस्तों हमने बात यहां पे ऑस्ट्रेलियन ओपन की कर ली है, अब हम फ्रेंच ओपन की बात करेंगे जो कि ग्रैंड स्लैम का दूसरा बड़ा टूर्नामेंट है टेनिस का। और फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का आधिकारिक नाम यह है रोलैंड गारोस। क्या बोला जाता है इसको, ऑफिशियल नेम है इसका रोलैंड गारोस। इसकी जब शुरुआत हुई है 1891 में हुई है, फिर 1897 में इसमें वीमेंस का पार्टिसिपेशन भी स्टार्ट हो गया, महिलाओं ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1897 में इसकी शुरुआत हुई है। अब दोस्तों फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये किस कोर्ट में खेला जाता है, तो ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं लाल बजरी भी कहा जाता है, तो ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जनवरी महीने में होता है और मई जून महीने में फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन किस महीने होता है, मई जून महीने में होता है। और पेरिस में रोलैंड गैरोस स्टेडियम है, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों फ्रेंच ओपन की बात करें तो सबसे ज्यादा किसने फ्रेंच ओपन जीता है, तो यहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल ने 14 बार फ्रेंच ओपन को अपने नाम किया है, 14 बार, ठीक है। और वहीं पे वीमेंस कैटेगरी में क्रिस एवर्ट, ये यूएसए की हैं, जिन्होंने 7 बार इसको अपने नाम किया है। दोस्तों हमारे पास फ्रेंच ओपन के भी विनर्स हैं और मैं आपको विनर्स के नेम बताऊंगा, उप विजेता आप पढ़ लीजिएगा, सामने आपका नोट डाउन है उसे नोट कर लीजिएगा। तो जो विनर्स हैं पुरुष कैटेगरी में, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था और इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता, सर्बिया के हैं। ईगा स्विटेक ये पोलैंड की प्लेयर हैं। पुरुष युगल में इवान डोडिग जो कि क्रोएशिया के हैं, ऑस्टिन क्रेजिसेक ये अमेरिका के हैं। महिला युगल में बात करें तो सी सू वेई ताइवान की हैं, वोंग सिन्यू चीन की हैं। और मिश्रित युगल में मियू काटो जापान की हैं और टिम पुट जर्मनी के हैं। तो ये फ्रेंच ओपन के विनर्स मैंने आपको पूरे बता दिए, आप उप विजेता पढ़ लीजिएगा। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अलावा आपको इसकी जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता जो कि सर्बिया के हैं मेल कैटेगरी में, ईगा स्विटेक पोलैंड की है जो कि फीमेल कैटेगरी में विनर बनी है। अब दोस्तों बात करेंगे हम विंबलडन ओपन की, जो कि ग्रैंड स्लैम का तीसरा सबसे बड़ा टाइटल है। तो विंबलडन इन चारों में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, वो है विंबलडन। अब ये क्यों पुराना है, क्योंकि इसकी शुरुआत सबसे पहले 1877 में हुई थी, तो इट बिगिन इन 1877 और हर साल ये जून जुलाई महीने में लंदन में खेला जाता है। अब दोस्तों विंबलडन किस कोर्ट में खेला जाता है, तो आप यहां पे घास का मैदान देख रहे हैं, ये है ग्रास कोर्ट। तो ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है विंबलडन ओपन, जो कि मैंने आपको बताया है। और सबसे ज्यादा नोवाक जोकोविच ने 7 बार विंबलडन ओपन को अपने नाम किया है। महिला एकल का विंबलडन सबसे ज्यादा मार्टिना नवरातिलोवा ने जीता है जो कि यूएसए से है, 9 बार इन्होंने जीता है। महिला एकल में यानी वीमेन सिंगल में मार्टिना नवरातिलोवा ने जीता जो कि यूएसए से है। अब देखिए जो विंबलडन ओपन है उसके भी विजेता हमारे पास हैं, तो विजेताओं के नाम मैं आपको बता रहा हूं, उप विजेता जो हैं आपको लिखना है, तो ठीक है। तो ये है मेल कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं।
वीमेंस कैटेगरी में है मार्केटा वोंद्रोसोवा जो कि चेक गणराज्य के हैं। पुरुष युगल में है वेस्ले कुलहोफ एंड नील स्कूप्सकी। महिला युगल में देखें आप बारबोरा स्ट्रिकोवा और सीसोवे। मिश्रित युगल में बात करेंगे तो मैट पाविक और ल्यूदमिला लाकीचेनोक ये विनर बने हैं। ठीक है, उपविजेता यहां पर है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मार्केटा वोंद्रोसोवा जो कि चेक गणराज्य के हैं, इन्होंने कौन सा विंबलडन ओपन जीता है, और कार्लोस अल्कराज स्पेन के प्लेयर हैं जिन्होंने इसे जीता है। दोस्तों सबसे लास्ट हम बात करेंगे यूएस ओपन जो कि ग्रैंड स्लैम का सबसे आखिरी टाइटल होता है और अभी आज ही इसका आयोजन हुआ है। तो ये यूएस ओपन के विनर्स भी हमारे पास आ गए हैं और यूएस ओपन के विनर्स के नेम भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए यूएस ओपन विंबलडन के बाद दूसरा सबसे ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है, क्योंकि 1877 में स्टार्ट हुआ था विंबलडन और ये 1881 में स्टार्ट हुआ है, 1881 में स्टार्ट हुआ है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन 1887 में स्टार्ट हो गया। देखिए यूएस ओपन जो होता है कब होता है, देखिए सितंबर महीना चल रहा है तो अगस्त सितंबर महीने में होता है। यूएस ओपन बोला है तो न्यूयॉर्क में ही होगा, कहीं पर यूएस में होगा। तो बिलीज इन किंग नेशनल टेनिस सेंटर है, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है यूएस ओपन का। और यूएस ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। अब यूएस ओपन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विनर्स अभी हमें पता चले हैं, तो मैं आपको पूरा विनर्स के नेम बता रहा हूं। नोवाक जोकोविच, इन्होंने 24वां ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जीत करके प्राप्त किया, सर्बिया के हैं। महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता, यूएसए के हैं। और पुरुष युगल में राजीव राम जॉ सेलिसबरी ने जीता है। महिला युगल में गैब्रियाला डब्रोस्कोव्स्की और एरिन राउटलिफ ने जीता है। मिश्रित युगल्स यानी मिक्स डबल्स में अन्ना डेनिलिना और हैरी हेली ओवारा इन्होंने जीता है और उपविजेता यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये सारे विनर्स हमने आपको यूएस ओपन के भी बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यूएस ओपन की अगर हम बात करें तो यूएस ओपन में सबसे ज्यादा अभी देखिए यूएस ओपन जो युवा टेनिस खिलाड़ी हैं अमेरिका की कोको गॉफ 19 ईयर्स की हैं, तो 2017 के बाद पहली अमेरिकी खिलाड़ी बनी है। बहुत लंबे समय के बाद इन्होंने यूएस ओपन अभी जीता है, तो ये एक हिस्टोरिक विन है कि अमेरिका का ही टाइटल की अमेरिका की कोई महिला इतने सालों बाद जीती हैं। तो कोको गॉफ लगभग 6 साल बाद इसे जीती हैं। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन का खिताब जीता है और ये 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है जो मैं आपको बता रहा हूं, और चौथा यूएस मेंस टाइटल जीता है। ठीक है, एकदम लेटेस्ट है, बस अभी आप पढ़ ही रहे हैं, एकदम ताजा खबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों तो 36 बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं और 24 बार इन्होंने टाइटल जीता है, सबसे अधिक जीता है। तो दोस्तों यहां पर आपने पूरा सब कुछ पढ़ लिया। यूएस ओपन आपने पढ़ा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपने फ्रेंच ओपन, आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है। अब आपका टेस्ट होने वाला है, तो उस टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। ये टेस्ट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। आपने बहुत अच्छे से लेक्चर पढ़ा है। आइए देखते हैं ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है, पहला प्रश्न है। तो ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है, टेनिस से है ग्रैंड स्लैम का संबंध। ग्रैंड स्लैम में कितने टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, हाउ मेनी टेनिस टूर्नामेंट आर हेल्ड एट ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं, आपको बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वुम, तो ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया की हैं, कितनी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, तो इन्होंने 24 बार जीता है। वैसे महिलाओं में सबसे नंबर 1 है। और मार्गरेट कोर्ट का बराबरी नोवाक जोकोविच ने कर लिया है। ठीक है, तो मार्गरेट कोर्ट 24 बार इसे जीत चुके हैं, 24 बार इस टाइटल को अपने नाम किए थे। और नोवाक जोकोविच ने बराबरी की, पुरुष में वो नंबर 1 है, महिलाओं में ये नंबर 1 है, और दोनों बराबरी में भी हैं। सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं, इन्होंने टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो सेरेना विलियम्स महिलाओं में सेकंड नंबर पे आती है, इसके पहले मार्गरेट आती हैं। तो 23 ग्रैंड स्लैम जीती हैं सेरेना विलियम्स। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखिएगा। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, अब तक इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो नोवाक जोकोविच ने, मैंने आपको बताया, 24 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। ठीक है, स्टेफी ग्राफ जो कि जर्मनी के हैं, इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो स्टेफी ग्राफ ने
22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं स्टेफी ग्राफ ने। राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, अब तक इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो राफेल नडाल ने यहां पर 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 22 ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल ने जीते हैं। रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं रोजर फेडरर ने। साल की शुरुआत में कौन सा ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है? विच ग्रैंड स्लैम इज हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? तो जब साल की शुरुआत होती है तो यहां पर जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कौन सा ओपन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? इन विच ईयर डिड द ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में स्टार्ट किया गया था। 1905 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पर आयोजित किया जाता है? वेयर इज ऑस्ट्रेलियन ओपन इज हेल्ड? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेलबर्न में इसका आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? तो आपको मैंने बताया ऑस्ट्रेलियन और यूएस दोनों ओपन हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। किस कोर्ट पे खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है इस खिताब को। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला कैटेगरी में वीमेन सिंगल्स में इसका टाइटल किसने जीता है? तो आर्याना सबलेंका, इन्होंने जीता है। बेलारूस की है ये। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? नोवाक जोकोविच बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये सर्बिया के प्लेयर है। कहां के प्लेयर है ये? सर्बिया की प्लेयर है नोवाक जोकोविच। आर्याना सबलेंका का संबंध किस देश से है? तो आर्याना सबलेंका मैंने आपको अभी बताया है, आपने अगर सुना होगा तो आप इसको सही कर देंगे। तो बेलारूस के हैं आर्याना सबलेंका। फ्रेंच ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? इन विच ईयर डिड द फ्रेंच ओपन बिगन? तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 1891 में हुई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन इज प्लेड ऑन विच टाइप ऑफ कोर्ट? तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, क्ले कोर्ट पे नहीं होगा, ये हार्ड कोर्ट पे होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं, है ना? ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का सर्वाधिक खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन मेंस सिंगल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? तो फ्रेंच ओपन को सबसे ज्यादा राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? फ्रेंच ओपन जो हुआ ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है। फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है, पोलैंड की प्लेयर है। ठीक है। नेक्स्ट है, रोलैंड गारोस किस टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा नाम है? रोलैंड गारोस इज अनदर नेम फॉर विच टेनिस टूर्नामेंट? तो रोलैंड गारोस जो है फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम है। विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई है? व्हेन डिड विंबलडन ओपन स्टार्ट? तो विंबलडन ओपन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत 1877 में हुई है। चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट एमंग द 4 ग्रैंड स्लैम? तो चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पुराना है विंबलडन, क्योंकि 1877 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। विंबलडन ओपन यूनाइटेड किंगडम के किस स्थान पर खेला जाता है? ठीक है, तो विंबलडन ओपन जो है ये कहां पर, यूनाइटेड किंगडम के किस स्थान पर खेला जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन में। कहां पर? लंदन में खेला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन विंबलडन ओपन 2023 मेंस टाइटल? तो मेंस टाइटल किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है, स्पेन के प्लेयर है। विंबलडन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है। कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है? कार्लोस अल्कराज अभी मैंने आपको बताया है, इनका संबंध स्पेन से है। किससे है? स्पेन से इनका संबंध है। मार्केटा वोंद्रोसोवा का संबंध किस देश से है? मार्केटा वोंद्रोसोवा बिलोंग्स टू विच स्टेट, विच कंट्री? तो ये किस कंट्री को बिलोंग करती हैं? चेक गणराज्य को बिलोंग करती हैं। यूएस ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई है?
तो यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई है। चारों ग्रैंड स्लैम में दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे दूसरा पुराना टूर्नामेंट यूएस ओपन है। यूएस ओपन अमेरिका के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो यूएस ओपन का आयोजन न्यूयॉर्क में होता है। कहां पर होता है दोस्तों? न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया जाता है। यूएस ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? यूएस ओपन इज प्लेड ऑन विच टाइप ऑफ कोर्ट? यहां पे कोर्ट कर दीजिएगा, कोर्ट, ठीक है। तो किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है? तो आप सभी को मैंने बताया है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन यूएस ओपन वीमेन सिंगल्स टाइटल? तो कोको गॉफ ने जीता है। कोको गॉफ का संबंध किस देश से? कोको गॉफ बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो कोको गॉफ का संबंध अमेरिका से, ठीक है। यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हु हैज वॉन यूएस ओपन 2023 मेंस टाइटल? तो ये टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता है। कैस्पर रूड किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? कैस्पर रूड किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो कैस्पर रूड का संबंध नॉर्वे से है। ये नॉर्वे के प्लेयर हैं कैस्पर रूड। एलिना रायबकीना किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? एलिना रायबकीना इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? तो कजाकिस्तान से हैं एलिना रायबकीना। आज का आखिरी क्वेश्चन है, सेरेना विलियम्स किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? सेरेना विलियम्स बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो सेरेना विलियम्स बिलोंग करती हैं अमेरिका से। किस देश से हैं? अमेरिका देश से बिलोंग करती है सेरेना विलियम्स। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को सेशन? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर और सेशन चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखना है, और पहचानना है कि इमेज किस व्यक्ति की है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। सबसे बेस्ट कमेंट को यहां पर मैं पिक करूंगा। और दोस्तों पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों ये चैनल आपका चैनल है, हमारा चैनल है। जब ये बढ़ेगा तो मुझे और बूस्ट मिलेगी। मैं अभी तो अकेले मेहनत कर रहा हूं, आप अगर साथ होगे तो हमारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ बढ़ेगी और हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।